दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस सब्जी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं वो सब्जी फसल आपको इस बरसात के सीजन में 3 से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा देकर जा सकती है। क्यों देकर जा सकती है वो समझ लीजिए, क्योंकि यह फसल आपको लगातार 7-8 महीने तक डेली उत्पादन देगी और डेली उत्पादन देगी तो आपको डेली मंडी भाव जो मिलेंगे वो भी आपको काफी शानदार मिलेंगे। यानी कि 7-8 महीने तक एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको इसके डाउन मंडी भाव देखने को मिलेंगे। यानी कि जिस दिन आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू होगा उसी दिन आपको इसके टॉप मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। करीब 40, 50, 60 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे और डेली उत्पादन देगी। डेली आपको लगभग 4 से 5 हजार रुपए की इनकम आपकी इस फसल से डेली हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन इसका काफी शानदार है, लंबे समय तक उत्पादन देगी और काफी शानदार मंडी भाव मिलेंगे। तो आपका मुनाफा काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है इस फसल को बरसात में लगाकर। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं बरसात के सीजन में अगर आप मिर्ची की फसल लगाते हैं तो ये आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती है। बाकी सभी सब्जियों में से ये आपको सबसे ज्यादा तो उत्पादन देगी और लंबे समय तक उत्पादन देगी। और बरसात के दिनों में जिस दिन से आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी उस दिन से लेकर लास्ट तक आपको मंडी भाव इसके काफी शानदार मिलेंगे। लेकिन मिर्ची की फसल का नाम सुन के एक बार आप वीडियो छोड़ के जाना मत, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी किसान भाई मिर्ची लगाने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, मतलब वो इसलिए सोचते हैं कि मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस जो होता है उसका अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है। और यही ध्यान में रखते हुए काफी किसान भाई जो है, जो नए किसान भाई होते हैं, पहली बार मिर्ची लगाते हैं, समझ में नहीं आता है, वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में अगली बार उस मिर्ची की फसल को नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको लीफ कर्ल वायरस का एक रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप मिर्ची की फसल में प्रिवेंटिव में अप्लाई कर देंगे, शुरुआती अवस्थाओं से ही, प्लांटेशन के बाद में अगर शुरुआती अवस्थाओं से ही स्प्रे करना शुरू कर देंगे हर 10 दिन के अंतराल से, तो वायरस आपकी मिर्ची की फसल से कोसों दूर रहेगा। आना तो दूर, वायरस का सिम्टम भी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मिर्ची की फसल में वायरस की रोकथाम के लिए यह है HM ऑर्गेनिक्स का वायरोफिन, जिसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। 100 ml की बोतल है और इसकी कीमत है 449 रुपए। मिर्ची में आने वाले लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफी ज्यादा असरदार है और इसके साथ साथ टमाटर, पपाया और इसके साथ साथ सभी सब्जी वर्गीय फसलों में लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति यह दवा काफी ज्यादा असरदार है। तो अगर आप मिर्ची लगा रहे हैं तो इसको जरूर खरीद लेना, क्योंकि दोस्तों वायरोफिन आपकी मिर्ची की फसल में आने वाले लीफ कर्ल वायरस, जिसको पत्ता मरोड़ रोग भी बोलते हैं, कुछ लोग माथाबंदी भी बोलते हैं। लक्षण क्या होते हैं? आपकी मिर्ची की फसल के ऊपरी सतह के जो पत्ते होते हैं वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है। एक बार आपकी मिर्ची की फसल में वायरस का अटैक हो जाता है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको स्प्रे लेने पड़ सकते हैं और कई बार तो सही इंसेक्टिसाइड नहीं मिलने की वजह से इसको आप पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और उत्पादन आपका बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो वायरोफिन को आपको क्या करना है, शुरुआती अवस्थाओं से ही, प्रिवेंटिव में ही आपको हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे लेना है। स्प्रे में इसकी जो डोज है वो रखनी है 1.25 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसकी डोज रखनी है और हर 10 दिन के अंतराल से आपको स्प्रे लेना है। मिर्ची में लीफ कर्ल वायरस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और आपकी मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस के सिम्टम आपको दिखने शुरू हो गए हैं, तब भी ये दवा काफी ज्यादा असरदार है। तब आपको क्या करना है, लगभग 2 से 3 रिपीट स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे हर 3 से 4 दिन के अंतराल में, या 5 से 6 दिन के अंतराल में भी आप ले सकते हैं। तो आपकी मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस का तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपकी मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस का अटैक पूरी तरह से हो जाता है तब आपको इसके 5-6 रिपीट स्प्रे भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि वायरस का अटैक अगर पूरी तरह से हो जाता है, लीफ कर्ल वायरस अगर आपकी मिर्ची की फसल को पूरी तरह से जकड़ लेता है तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल
हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके 5-6 स्प्रे भी आपको लेने पड़ सकते हैं। दोस्तों HM ऑर्गेनिक्स का वायरोफिन आपकी मिर्ची, टोमेटो, पपाया, ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड ऑल वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कि सभी तरह की सब्जियों में काम करेगा और ये आपके लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सभी बीमारियों में अच्छी तरह से काम करेगा। दोस्तों वायरोफिन आपको अमेजॉन और एग्री बैगरी दोनों प्लेटफॉर्म पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चाहे तो आप अमेजॉन से जाके इसको परचेज कर सकते हैं या फिर एग्रो बैगरी की वेबसाइट पे जाके भी इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बारिश के सीजन में मिर्ची ही क्यों लगाएं, तो इसका जवाब यह है कि मिर्ची आपको लगभग 7-8 महीने तक उत्पादन देगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि लगातार आपको 7-8 महीने तक डेली आपको इससे उत्पादन मिलता रहेगा। दूसरा इसका कारण यह है कि लगातार अगर 7-8 महीने तक कोई फसल उत्पादन आपको देती है, लगातार उत्पादन देती है, तो उसके मंडी भाव आपको लगातार मतलब हर तरह के मंडी भाव मिलते हैं। कभी कभार जैसे 2-3 महीने की फसलें होती हैं जो 1 महीने या 2 महीने उत्पादन देके चली जाती हैं, उसमें जिस तरह के मंडी भाव हमें मिलते हैं वही मंडी भाव हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन मिर्ची 7-8 महीने तक चलेगी तो 7-8 महीने तक आपको हर तरह के मंडी भाव देखने को मिलेंगे। अगर 2-5 दिन के लिए या महीने 20 दिन के लिए अगर मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो आने वाले दिन में फिर से मिर्ची के भाव में सुधार हो जाता है, क्योंकि कोई भी भाव सब्जियों के जो है वो बराबर नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं, डेली के अलग भाव होते हैं। तो ये भी आपको इसमें फायदा हो जाता है कि कभी कभार मंडी भाव डाउन आ जाते हैं तो वो वापस बढ़ने के आसार रहते हैं, लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। तो और उसके बाद में इसका सबसे बड़ा फायदा, मिर्ची को आप लाल भी कर सकते हैं, लाल करके और सुखाकर भी मिर्ची को बेच सकते हैं। सूखी मिर्ची के भी सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। वैरायटियों का आपको इस तरह की वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनको आप सुखाकर लाल भी कर सके। और मिर्ची का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी शानदार मिलता है, लगातार उत्पादन मिलेगा और काफ़ी शानदार आपको इसका उत्पादन मिलेगा। सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है हरी मिर्ची की फसल। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप मिर्ची की खेती करें, काफ़ी शानदार आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। और मंडी भाव जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, लगभग 40-50 रुपए केजी तक के आपको इसके मंडी भाव शुरुआती दिनों से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर माह में जब शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे उस समय भी आपको हरी मिर्ची के मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। और उसके बाद में दिसंबर तक आपको ये उत्पादन देती रहेगी। दिसंबर के बाद में ज़रूर ये पाले वगैरह की वजह से ख़राब हो जाती है, तो दिसंबर तक आपको काफ़ी शानदार उत्पादन इससे मिलता रहेगा। मिर्ची की फसल लगाने के लिए आपको क्या करना है, अभी जो है नर्सरी तैयार कर लेनी है। अभी आप पूरे जुलाई माह में कभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 15 जुलाई के आसपास आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल लीजिए, लगभग 30 से 35 दिन में आपकी मिर्ची जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको एक बेड बनाना है, क्यारी बनाकर नर्सरी तैयार नहीं करनी है। 3x10 का आप एक बेड बना लीजिए, यानी 3 फीट चौड़ाई और लंबाई 10 फीट, या आप लंबाई अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, 15 फीट या 20 फीट तक भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई लगभग 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में मिर्ची का आप जो है नर्सरी तैयार कर लीजिए। मिर्ची की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो आप नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मैंने इसको 2022 के दिसंबर में इसका प्लांटेशन किया था, काफी शानदार रिजल्ट मिला था इसका। और लास्ट ईयर भी मैंने इसको लगाया था, तो काफी अच्छा उत्पादन है। और मिर्ची के फल की जो क्वालिटी है वो भी इसकी काफी शानदार मिल जाएगी आपको। तो आप नुमेंस की ओजस का सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2 पर आप एसएन हाईबेज की मिनिमम वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके भी फल की जो क्वालिटी है काफी कमाल की है, मंडी में इसके काफी अच्छे आपको रेट मिलेंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफी शानदार मिल जाएगा। उसके बाद में सीड प्रो की लाशा वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। और नुमेंस की एक और वैरायटी की बात करें तो आप नुमेंस की विराट जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। विराट के भी फल की क्वालिटी काफी शानदार आपको मिलेगी। तो बताई गई वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे या जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप मिर्ची को लाल करना चाहते हैं, लाल करके बेचना चाहते हैं, तो आप जो है ओजस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले आप हरी बेच लीजिए और उसके बाद में आप इसको लाल भी कर सकते हैं। भाई वैरायटियों का सिलेक्शन आप अपने एरिया के हिसाब से
और अपनी मंडियों में डिमांड के हिसाब से करें कि आपकी मंडियों में किस तरह की मिर्ची की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, किस तरह की मिर्ची का जो मंडी भाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उस हिसाब से आप वैरायटियों का सिलेक्शन करें। लेकिन किसी भी तरह की वैरायटी का सिलेक्शन करें, नर्सरी डालते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है कि मिर्ची की फसल में नर्सरी अगर कमज़ोर रह गई तो आपकी फसल भी कमज़ोर होगी और लास्ट तक रहेगी। मिर्ची की नर्सरी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी फसल के उत्पादन पे, आपकी फसल की ग्रोथ पे, मतलब नर्सरी पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब भी आप नर्सरी डालें, 3x15 के बेड की यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 परात सड़ी हुई, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। पूरी तरह से ज़मीन को पहले तैयार कर लें, बेड तैयार कर लें और उसके बाद ऊपरी सतह पे आप खाद डालें। खाद ज़्यादा गहराई में नहीं जानी चाहिए क्योंकि जड़ें सिर्फ ऊपरी सतह पे होती हैं। तो बेड पूरी तरह से तैयार करने के बाद 5 से 6 परात सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद में कम से कम 2 kg आप डीएपी डालें। डीएपी आपको जरूर डालना है, यूरिया डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने गोबर की खाद ऑलरेडी डाल रखी है। तो आप कम से कम मतलब 2 kg डीएपी का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ में क्योंकि आप बारिश के सीजन में नर्सरी डाल रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, 100 ग्राम फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना है। सड़ी हुई गोबर की खाद और डीएपी जब आप डालें उन्हीं के साथ में मिक्स करके 100 ग्राम जो आपका यूपीएल का साफ पाउडर आता है या पावर ग्रो का मैंडोज आता है वो आपको लेना है। कार्बेंडाजिम 12 और मैनकोजेब 63% में ये आपको लेना है। ये आपको 100 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से डालना है, जिसकी साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 फीट चौड़े और 15 फीट लंबे बेड के अंदर आपको ये खुराक डालनी है। ये खुराक डालने के बाद में आपको क्या करना है, हाथ से मिट्टी के अंदर सभी खादों को मिक्स कर देना है। हाथ से करना है, कहीं आप फावड़ा लेके मत चले जाना क्योंकि फावड़े से खाद जो है आपके फंगीसाइड वगैरह खाद जो है वो ज़्यादा गहराई में चली जाएंगी और नर्सरी की जड़ें आपको पता है ऊपरी सतह पे होती हैं, इसलिए आपको हाथ से मिक्स करना है। उनको मिक्स करके फिर से आपको जो है बेड को एकदम समतल करने ला है। बेड को अच्छी तरह से समतल करें और दोनों तरफ ढलान रखें ताकि जल भराव की समस्या ना हो। सिंचाई करें तो दोनों तरफ पानी वापस निकल जाए। 1 मिनट से ज़्यादा भी पानी ठहराव नहीं होना चाहिए बेड के ऊपरी सतह पे। उसके बाद में झीरियाँ बनाकर आप सीड शोविंग करें। नर्सरी तैयार करने के बाद में लगभग 30 से 35 दिन में आपकी मिर्ची जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी, यानी कि नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। उससे पहले आपको अपनी ज़मीन की तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन करने हैं। 4 कल्टीवेशन तो आपको जरूर करने हैं। मिट्टी को आपको एकदम भुरभुरा बनाना है और जमीन को आपको एकदम समतल बना लेना है ताकि बारिश के दिनों में जल भराव की जैसी दिक्कतें आपको देखने को ना मिले। तैयारियां शुरू करने से पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है और बेसल डोज के रूप में आपको 40 kg यहां पर डीएपी काम में लेनी है, 50 kg आपको यहां पर एसएसपी काम में लेनी है, 30 kg आपको यहां पे म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है, 25 kg आपको यहां पर यूरिया काम में लेनी है और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फंगीसाइड लेना है। कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब 12 और 63% में। इन सभी खादों का मिश्रण तैयार कर लें और फंगीसाइड को भी इन्हीं के साथ में मिला लें और उसके बाद में छिड़काव विधि से पूरे खेत में बिखेर कर आखिरी कल्टीवेशन करें। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आखिरी कल्टीवेशन करते समय या लास्ट कल्टीवेशन के बाद में आपकी जो जमीन है वो एकदम भुरभुरी और एकदम आपका खेत जो है वो प्लेन होना चाहिए। पाटा लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ किसान भाई आखिरी कल्टीवेशन में भाई पाटा लगाते हैं, उससे क्या होता है बारिश के दिनों में आपकी जो जमीन होती है वो और टाइट हो जाती है, उसकी वजह से जल भराव की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जब आप पहले या 1 या 2 कल्टीवेशन करें उस समय पाटा चलाकर जमीन को समतल करने का काम पहले कर लिया करें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन जब भी करें उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, पाटा मतलब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए बारिश के दिनों में। तो कम से कम आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में सिर्फ आपको बेड बनाने का जो काम है वो करना चाहिए। बेड आपको मिर्ची की फसल के लिए 3-3 फीट की दूरी पे बनाने हैं, 4-4 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं। बीच में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं जब भी मिर्ची की खेती करता हूं तो बीच में 4-4.5 फीट की जगह रखता हूं, तो आप भी 4-4.5 फीट की जगह रख सकते हैं। और बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, ऊंचाई 1 से 1.5 फीट तक आप रख सकते हैं। वैसे 1 फीट काफ़ी होती है, 1.5 फीट तो आपको बेड राइजर वाला बना के नहीं देगा, 1 फीट ही होगी, तो 1 फीट आप ऊंचाई रखें। अब बात करेंगे प्लास्टिक मल्च की। तो मिर्ची
मिर्ची की फसल में आपको 25 माइक्रोन की ओरिजिनल कंपनी की आपको पक्के बिल के साथ खरीदी हुई प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। इतनी बातें मैंने आपको इसलिए बोली हैं क्योंकि प्लास्टिक मल्च में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होती है। इसलिए आप 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च होती है वो अच्छी कंपनी की और पक्के बिल के साथ खरीदें, क्योंकि मिर्ची की फसल में प्लास्टिक मल्च अगर आपकी कमजोर आ गई तो आपको मिर्ची की फसल में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बता दिया था कि मिर्ची की फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देगी और जो फसलें लंबे समय तक चलती हैं उनमें अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और प्री होल में आप प्लास्टिक मल्च खरीद सकते हैं या बाद में आप खुद भी होल निकाल सकते हैं, लेकिन प्री होल में खरीदेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। केवल 100-150 रुपए ज्यादा लगते हैं, लेकिन आपकी बेकार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप खुद होल निकालेंगे तो आपका लेबर चार्ज या फिर आप खुद निकालेंगे तो आपकी बेकार उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो प्री होल में प्लास्टिक मल्च आजकल हर जगह मिल जाती है, तो प्री होल में आप प्लास्टिक मल्च खरीदें और उसके बाद में आप इसकी जो मिर्ची है उसका प्लांटेशन करें। दोस्तों, मिर्ची का प्लांटेशन होने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी फर्टिगेशन एंड स्प्रे की। आप प्लांटेशन कीजिए, पहले नर्सरी डालिए और उसके बाद में प्लांटेशन कीजिए। आने वाले समय में आपको समय समय पर मिर्ची से संबंधित टोटल वीडियो A to Z वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।